तबीयत ठीक है तुम्हारी? कमजोर दिख रही है आज तो। नहीं, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये ठीक हो तुम? उबल रही हो बुखार में? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई बुखार नहीं है। वो क्या हुआ ना, मैं धूप में गई थी और धूप सेक रही थी, तो क्या हुआ ना, कच्चे पापड़ की तरह थोड़ी सी पक गई हूँ, बस। बुखार उखार नहीं है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बातें उनके सामने किया करो जो तुम्हारी बातों में आ जाए। आज हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम घर पे बैठ के ही रेस्ट करोगे। पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा पुलिस, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। बैठो। मैं ठीक हूँ। मैं बैठो। दीदी आप झूठ क्यों बोल रही हो? अरे वो कंपटीशन में नहीं जाने देंगे, फिर कैसे जाऊंगी मैं, जीतूंगी? अगर जीतूंगी नहीं तो अपने दिल की बात बताएंगी कैसे? नुकसान ही नुकसान हो जाएगा। हेलो। दीदी क्या कही थी मैंने कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कोई बुखार उखार नहीं मुझे। आप फालतू परेशान हो रहे थे। अब जाओ, मैं तैयार होने। क्यों काटा मुझे? चूहा है क्या? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? दीदी बीमार है, उन्हें आराम की जरूरत है। जब आप बीमार पड़ती थी तो वो आपको बिस्तर से उठने भी नहीं देती थी, और आप उसे आज कंपटीशन में भेज रही हो। तो क्यों उठती मैं पलंग से? मैं बड़ी हूँ, अगर मैं बीमार हो भी गई तो मेरी सेवा करना उसका फर्ज है। तो मैं भी तो छोटा हूँ ना, और मैं जब बीमार पड़ता था तब आप मुझे डांट के सुला देती थी और मेरी दोस्तों के साथ मुझे खेलने भी नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ, उसकी नहीं। और जिन बच्चों की माँ नहीं होती ना, वो भूखमरी से, बीमारी से अपना ख्याल खुद रखते हैं। ये ही उसकी किस्मत है, और तू और मैं चाहकर भी उसकी किस्मत बदल नहीं सकते अप्पू, लेकिन हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं, समझा? उसका फायदा उठाकर। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। अब बुरी हो, बहुत बुरी। अपू, गलत बात है ना अपू, माँ से ऐसे बात नहीं करते हैं। और वो जो आपके बारे में उठ पटांग कह रही हो, उसका क्या? वो आप
आपको ऐसे बीमारी पे भेज रही है? नहीं अब्बू, अच्छा मुझे एक बात बता, जब तेरे स्कूल में एग्जाम की तैयारी करनी होती है तब तू भी तो अपना आराम छोड़कर खूब ढेर सारी पढ़ाई करता है ना। वैसे ही अब्बू जिंदगी भी ना ऐसी ही होती है, जैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें अपना आराम छोड़कर खूब ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ती है ना, वैसे ही अच्छी जिंदगी जीने के लिए आराम छोड़कर बहुत ढेर सारी मेहनत करनी पड़ती है। और वैसे भी अब्बू, माँ ने मुझे बचपन से पाला है, मुझ जैसी बिन माँ की बच्ची को उनके साथ ऐसे बात नहीं करते। मेरी भी तो जवाबदारी बनती है ना कि उन्होंने जितना मेरे लिए किया है मैं उनको लौटा के दूं। प्लीज उनसे ऐसे बात मत किया कर, प्लीज। पहुंच गई आप वहां पे? टेंशन मत लीजिए, मैं ना अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस हूँ। जवान लड़के लड़कियों की माँ, सासू माँ बनने का एक्सपर्ट हूँ मैं। अरे उन्हें आने तो दीजिए, उनके सामने ऐसी बढ़िया एक्टिंग करूंगी कि आप अपने काम पे फोकस कीजिए। गायत्री जी टाइम की बहुत पाबंद है, अरे वो किसी भी समय आ सकती है वहां पे। ध्यान तो दीजिए, संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे। ये वाली गायत्री देवी की बात कर रहे थे क्या? क्या हुआ? हाँ हाँ आकाश बाबू, हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, हमें माफ करें। ये गायत्री देवी तो हमको ककड़ी कचुम्बर तरह चबा के खा जाएगी। एक्सक्यूज मी। क्या है ना, एक्ट्रेस बनने से पहले हम वो पिंकी पार्लर में हेयर कटने का काम करते थे। 2-2.5 साल पहले किटी पार्टी के लिए तैयार होने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, और वो बाल घुमाने का, घुंघरालू बनाने का वो जो मशीन होता है ना, उसमें एक बाल फंस गया था। उन्होंने मेरी इतनी खिंचाई कर दी थी। हाँ, हमसे नहीं हो पाएगा। आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। हाँ। हेलो हेलो, अब मेरी बात सुनिए। हेलो। एक्सक्यूज मी। यस मैम। मिसेस गार्गी मेहरा कहाँ बैठी हुई है? जी मैम। माँ, ये मिसेस मेहरा हमें देख के भाग क्यों गई? मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है। घर वालों पर ही हुकूमत चलती है भाभी की। बाहर वाले तो इन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। काजल से मिलना है मुझे, जल्द से जल्द इवेंट वाले वेन्यू पे पहुंचना है। कजरी, कजरी। जी आकाश भैया। कजरी कहाँ है? कजरी दीदी तो प्रतियोगिता में गई है। दीदी, आप सच क्यों कर रही हो? चलो ना घर, आपको बहुत तेज बुखार हो रहा है। अरे वो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह माय गॉड, कितनी गर्मी हो रही है ना यहाँ पर, टू हॉट। नकली बाल वाले आंटी, आपको दिख नहीं रहा है क्या कि मेरी दीदी को बहुत तेज बुखार हो रहा है, वरना ठंडी लग रही है? तो प्लीज एसी बंद कर दो। ओह काजल, तुम्हें फीवर है? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना बेब। मेरा मतलब मॉनसून चल रहा है और इतना बड़ा इवेंट में तुम आ गई हो,
तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा ना? आई मीन जस्ट शो मी ना, दिखा। आई एम सो सॉरी काजल, आई एम सो सॉरी, गलती से उप्स हो गया यार। पर अब वैसे देखो तुम्हारी तबीयत तो खराब है ही, तुम्हें ना घर चले जाना चाहिए। और ऊपर से इतना प्रेशर ना हर कोई हैंडल कर नहीं पाता। तो अपना सामान बांधो और घर जाओ। मैं सब कर लूंगी। ओ रियली? सब कर लोगी तुम? वंडर वुमन कैसे? हाँ, ये चुड़ैल बनकर स्टेज पर जाओगी? मुझे बड़ा पता है चुड़ैलों के बारे में। सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। मुझे तो पता ही होगा ना, 24 में से 18 घंटे खुद की शक्ल जो देखती रहती है तू। जस्ट शट अप, डू नॉट क्रॉस योर लिमिट, ओके? शट अप। अगर तुमने इम्तिहान पास कर लिया तो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा तुम्हें। खाओ कसम। प्रॉमिस। ठीक है फिर, सौदा पक्का। क्यों चुड़ैलों की महारानी, अब कैसी लग रही हूँ मैं? मेरी दीदी सबसे 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 बेस्ट। भाई भी सबसे बेस्ट। चुड़ैल। ओ हेलो, ये क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने? मैं बोल रही हूँ भाभी, जरूर हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। एक मिनट, मैं बात कर रही हूँ ना। काजल, हम तुम्हारी माँ से मिलने गए थे, लेकिन हमें देखते ही वो वहां से चली गई। क्यों? मेरी माँ? मेरी माँ तो इस धरती माँ को ही टाटा बाय बाय कर चुकी है। इनको कौन सी माँ देखकर भाग गई? अब बोलो भी, मुंह में दा से दही जमा रखी है क्या? आंटी जी, आप ये सब क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज, ऐसे कैसे बात कर सकती है काजल से? नहीं सेठ, घर पर बहू बनकर आने वाली हर उस लड़की की जांच परख होनी चाहिए, नहीं तो फिर से वही कांड हो जाएगा जो आदि। अभी इनफ। प्रॉब्लम आपके सवाल में नहीं, सवाल पूछने के तरीके से। पर मैं तो बस नित्या, सिद्धार्थ सही कह रहा है, ये तरीका गलत है। काजल, बोलो बेटा, कहाँ है तुम्हारी माँ?
माँ, अपू, ये ईयरफोन्स चुपके से जाके कच्ची को दे दो। जा जा बेटा। दीदी, मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे पता है कि तुम कंफ्यूज्ड हो, तो मैं सब कुछ बता दूंगा, पर अभी के लिए अपनी छोटी माँ को कुछ बोलने मत देना। गायत्री जी से कह दो कि तुम्हारी छोटी माँ का मौन व्रत है। याद रहे, हमें गायत्री जी को इम्प्रेस करना है। आप हैं मिसेस मेहरा? मेरी माँ का आज मौन व्रत है। पूजा पाठ बहुत करती है ना। हाँ तो वो सब तो ठीक है, लेकिन ये हमें देख के रेस्टोरेंट से भाग क्यों गई थी? कह दो कि आश्रम से फोन आया था, गुरुजी की तबीयत खराब हो गई थी। वो क्या है ना कि आश्रम से फोन आ गया था, गुरुजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए शायद चली गई होंगी माँ। लेकिन ये बताइए इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे? हो काजल जी, एनी प्रॉब्लम? हाँ हाँ, वो बस आंटी जी मेरी माँ से मिलना चाहती थी। अच्छा, तो काजल जी का खानदान स्कैन किया जा रहा है यहाँ पे। अगर आपको इनके सवालों का जवाब नहीं देना है तो मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो आपको आपके लिए पसंद करेंगे, ना कि आपके खानदान के नाम पे। मिसेस मेहरा, आपकी बेटी बहुत अच्छी है। मॉडर्न होने के साथ साथ अपने संस्कारों को नहीं भूली वो। एनीवे, अब हमें चलना चाहिए। नाइस मीटिंग यू। चाची जी, गायत्री माँ तो काजल से इम्प्रेस होती जा रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ तो कुछ कर ना। अब चलो यहाँ से। क्या करने वाली थी आप? इतना बड़ा कांड होते होते बच के आज। पर हुआ तो नहीं ना, मेरी वजह से आज तुम बच गए, वरना तुम्हारा भांडा फूट जाता, समझे? और हाँ, इसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन टू रिश्ता कनेक्ट इवेंट। मैं हूं रीमा कपाड़िया और एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का मेरे इस इवेंट में स्वागत करती हूं। आज का हमारा रिश्ता कनेक्ट इवेंट का ये फाइनल राउंड है और इस राउंड में हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को हमारे एलिजिबल बैचलर्स की फैमिली के साथ बातचीत करने के लिए मिलते हैं पूरे 2 मिनट। रीमा जी,
क्या ये 2 मिनट उन्हें भी दिए जाएंगे जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं? कोई है जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा? यहाँ जितने भी लड़के आए हैं पार्टनर्स ढूंढने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनकी कलाई में एक ब्रेसलेट दिया गया है जो उन्हें हर वक्त पहने रखना है। एम आई राइट? मिस्टर आकाश की कलाई तो बिल्कुल सुनी है। उन्हें बिना ब्रेसलेट की ही एंट्री दी गई है। हाउ कम? वैसे रूल्स फॉलो करने की उम्मीद खानदानी लोगों से होती है। आई एम सॉरी, मेरी ही गलती है कि ऐसे लोगों से मैंने कुछ भी सही करने की उम्मीद रखी। सुना तो हमने भी था कि खानदानी लोग खुले हाथों से लुटाते हैं, पर आज पता चला कि खानदानी लोगों के पास खुले हाथों से लुटाने के लिए सिर्फ पैसे होते हैं, प्यार नहीं। रीमा जी, ऐसी फालतू की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आई एम सो सॉरी। आप या तो मिस्टर आकाश को डिस्क्वालीफाई कर दीजिए या हम विड्रॉ कर रहे हैं।